बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन जो काफ़ी सारे बोर्ड्स में आ चुका है कि वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, बर्फ़ पानी की सतह के ऊपर क्यों तैरती है, इसकी वजह क्या है। बेटा जिस तरह आप छोटी क्लास में इसका जवाब दे देते थे कि बर्फ़ की डेंसिटी डी जो है ये कम होती है किससे, वाटर से, और यही वजह है कि बर्फ़ पानी की सतह के ऊपर तैरती है। आज हम इसी चीज़ को ही एक्सप्लेन करेंगे कि आखिरकार बर्फ़ की डेंसिटी कम होती क्यों है, यानी कि इसकी डेंसिटी कम होने की वजह क्या है, और फिर जब डेंसिटी कम हो जाती है तो बर्फ़ पानी के ऊपर कैसे तैरती है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे इसका आंसर। इट इज़ due to the density of ice. It is due to the density of ice which is less than that of water. It is due to the density of ice. आइस की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, लेस होती है। किसकी निस्बत लेस होती है, वाटर की निस्बत लेस होती है। तो चलें इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर आपने एक्सप्लेन की हेडिंग डालनी है एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में बेटा होता ये है, पहले आपको पता होना चाहिए, देखो कि आइस है वो भी वाटर है, सिर्फ फेस चेंज है। इसी तरह लिक्विड वाटर वो भी असल में वाटर ही होता है। तो देखिए इधर मैं लिख रहा हूं लिक्विड वाटर, और ये मेरे पास क्या है, आइस वाटर। वाटर इन आइस स्टेट, वाटर इन लिक्विड स्टेट। अब देखिए बेटा, अगर हमारे पास पानी जो है वो लिक्विड की सूरत में है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है ना, उसके मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं, और लिक्विड के अंदर, यानी कि जब वाटर लिक्विड की सूरत में है उस टाइम टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, जाहिर सी बात है क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है बेटा वो मूव कर रहे हैं, मोबाइल हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा फिर टूटेगा, बनेगा फिर टूटेगा। तो इस तरह से आपने ये कहना है कि लिक्विड वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड टेम्परेरी होता है, आर्जी होता है, बनता है फिर टूटता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा बेटा लेस अरेंजमेंट हुआ करती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, लेस अरेंजमेंट हुआ करती है। और इसके साथ अगर अरेंजमेंट लेस है तो लेस फ्री स्पेस होगी, लेस फ्री स्पेस होगी। देखिए मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया है, क्योंकि वो आंसर तो लिखना ये भी है साथ, लेकिन इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है। तो कैसे लिखना है, यानी कि डेंसिटी अगर कम तो ये क्यों होती है, तो ये असल मेन वजह जो है ना वो ये वाली होती है, लेस अरेंजमेंट होती है और लेस फ्री स्पेस होती है। किसके अंदर, लिक्विड वाटर के अंदर स्पेस कम होती है, तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी इन केस ऑफ लिक्विड वाटर। अगर हम आइस की बात करें तो आइस के अंदर मूवमेंट जो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत कम होती है या नेग्लिजिबल होती है। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो इधर हमारे पास क्या होता है, परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा उधर हमारे पास क्या थी, लेस अरेंजमेंट है, इधर क्या है, मोर अरेंजमेंट। इसके अलावा उधर लेस फ्री स्पेस है, इधर क्या है, मोर फ्री स्पेस। स्पेस जो है बेटा आइस के अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है, और कितनी ज़्यादा होती है, ये बेटा 9% ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है, लिक्विड वाटर से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आइस की डेंसिटी क्या हो जाती है,
आइस की डेंसिटी जो है ये लेस हो जाती है और वाटर की डेंसिटी जो है डी जो है ये क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है। और यही वजह है कि आइस जो है वो फ्लोट करती है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। समझ आ गई बेटे। देखो हमने चंद चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर हमारे पास वाटर जो है वो लिक्विड फेज में है तो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगी, मूवमेंट होगी, और इस मूवमेंट की वजह से टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, यहाँ पर परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि बनेगा फिर टूटेगा, लेस अरेंजमेंट होगी। लेस अरेंजमेंट है तो फ्री स्पेस क्या होगी, वो भी कम होगी। अगर फ्री स्पेस कम है तो बेटा हमारे पास फार्मूला होता है D इज इक्वल टू M/V। देखो अगर हमारे पास स्पेस का मतलब है वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कम हो गया है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटे, ग्रेटर हो जाएगी, डेंसिटी ग्रेटर हो जाएगी। इधर हमारे पास क्या है, मोर फ्री स्पेस है तो हमारे पास होता है D इज इक्वल टू M/V। देखो V अगर हमारे पास मोर फ्री स्पेस, V क्या हो गया है, ग्रेटर हो गया। अगर V ग्रेटर हो गया है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, लेस हो जाएगी। ठीक है, और जब डेंसिटी लेस हो जाएगी तो फिर आइस जो है वो फ्लोट करेगी किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। क्लियर हो गया जी। तो चलो इसकी अब ज़रा थ्योरी भी लिखते हैं कि थ्योरी आपने कैसे कैसे लिखनी है। ये वाली चीज़ तो आपने लिखनी है। एक्सप्लेनेशन में आपने क्या लिखना है, इसको स्टार्ट करते हैं। इन लिक्विड H2O, in liquid H2O molecules, in liquid H2O molecules are mobile। ये डिफरेंट लिख सकते हैं आप, इसको मूवमेंट के जरिए भी लिख सकते हैं या मोबाइल लिख दें, आर मोबाइल। thus temporary hydrogen bond is formed between the molecules of water। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा। another hand molecule of water in liquid phase, in liquid state या phase लिखे, in liquid state has less arrangement and less free space, less arrangement and less फ्री स्पेस। अरेंजमेंट भी लेस होती है और फ्री स्पेस भी कम होती है। ड्यू टू दिस वाटर हैज ग्रेटर, या ग्रेटर की जगह आप लिखें मोर डेंस देन आइस। वाटर जो है वो ज़्यादा डेंस हो जाता है किससे, आइस से। फिर आप लिखना है व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीज, जब वाटर का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज किया जाता है फ्रॉम 4 डिग्री टू 0 डिग्री और लेस देन 0 डिग्री, देन मॉलिक्यूल गेन मोर रेगुलरिटी। ये वाला पॉइंट आप लाजमी लिखने दी, मॉलिक्यूल्स गेन मोर रेगुलरिटी एंड मोर रेगुलरिटी
in as a whole structure, in as a whole structure, इनके पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ये रेगुलरिटी होगी एज अ होल स्ट्रक्चर। thus या which cause more space, which cause more free space, जो वजह बनती है ज़्यादा स्पेस की। फिर आपने लिखना है फार्मूला, which cause more space। इसके अलावा आप यहाँ पर आगे भी लिख सकते हैं 10 ice occupy 9% more space than water। फिर आप लिखना है फार्मूला। अब इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, जगह नहीं है, ये चलो यहाँ लिख लेता हूँ फार्मूला। फिर आपने लिखना है D = m/v। देखिए बेटा, अगर पूरे नंबर लेने हैं तो सारा आपको लिखना पड़ेगा। D = m/v। according to this formula, according to this, if free space is more, फ्री स्पेस इज मोर का मतलब क्या है? फ्री स्पेस का मतलब है वॉल्यूम। इज मोर देन डेंसिटी विल बी लेस। डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर आपने लिखना है इट इज क्लियर फ्रॉम above discussion, it is clear from above discussion the ice has more free space than water, hence its density will be low. Due to this reason ice float on water। ये आगे लिखना है आपने। ठीक हो गया जी? समझ आ गया इसकी? कोई सवाल पूछो इस पे? नहीं है? चलो ठीक है।